बप्पा मोरिया। मोरिया कौन था? कोई भी काम स्टार्ट पहले श्री गणेशा क्यों लिखा जाता है? हिंदू धर्म के अनुसार शुभ लाभ कौन थे? हर दरवाजों के आगे शुभ लाभ क्यों लिखा जाता है? रिद्धि सिद्धि उनकी दो पत्नियां कैसे बनी? एक दंत, इनका एक दांत कैसे टूटा? गणेश जी की उत्पत्ति कैसे हुई? शंकर भगवान ने इनको क्यों मारा, क्यों वध किया, और ये पैदा कैसे हुए? सारी चीज़ें अगर आपको जानना है तो बने रहिए मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक, और मैं सारी इंटरेस्टिंग बातें आज को बताऊँगा। बहुत ही लंबी है, बट थोड़ा थोड़ा मैं आपको डीप में नहीं बताऊंगा, थोड़ा थोड़ा बताते जाऊंगा। एक्चुअली भगवान गणेश की उत्पत्ति कैसे होती है, गणेश जी आखिर आते कैसे हैं? तो उनकी माँ पार्वती जी रहती है, पार्वती जी इनको पैदा करती है अपने मैल से इनकी उत्पत्ति होती है, और नहाने चली जाती है। नहाने जब जाती हैं तो इनको बोलती हैं कि मेरी पहरेदारी करते रहना, कोई भी आए तो अंदर आने मत देना। वो अपनी माँ की बात का अनुसरण करते हैं और वहाँ पे खड़े रहते हैं। तभी उनके पिताजी, यानी कि उनके पिता शंकर भगवान थे, महादेव जी को खुद नहीं पता था कि ये मेरा पुत्र है। फिर वो आते हैं, उनसे बोलते हैं कि मुझे अंदर जाने दो, तो वो अपनी माँ का कहना मानते हैं, उनको अंदर नहीं जाने देते हैं। तो शंकर भगवान और गणेश जी में युद्ध होता है, दोनों लोग आपस में बहुत लड़ते हैं। लास्ट में शंकर भगवान क्रोधित होकर उनका काट देते हैं गर्दन, और गर्दन काट देते हैं ऐसे कि गर्दन बहुत दूर चली जाती है। फिर माता पार्वती आती है, माता पार्वती एकदम क्रोधित हो जाती हैं, क्रोधित होकर बोलती है कि मेरे पुत्र को जीवित करो, नहीं तो फिर मैं दुनिया तहस नहस कर दूंगी। तभी एक हाथी आती है, हाथी का एक सर काटते हैं और गणेश जी में फिट कर देते हैं। ऐसे हुआ गणेश जी का उत्पन्न होते हैं, और बने रहिए मेरे साथ। गणपति जो गणेश चतुर्थी का पर्व है, पूरे महाराष्ट्र में बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। गणपति जो बैठाई जाती है 1.5 दिन की, 3 दिन की, 5 दिन की, 7 दिन की, 11 दिन, 9 दिन और 10 दिन की बैठाई जाती है गणपति त्यौहार बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। पूरे महाराष्ट्र में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। और आज ही गणेश चतुर्थी है, इसलिए छुट्टी भी है, इसलिए मैं आपको ये जानकारियाँ दे रहा हूँ। मेरा श्रेय सिर्फ इतना है कि आप लोग थोड़ा सा जानकार बनिए, थोड़ी सी उनके बारे में जानकारी लीजिए। इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता दे रहा हूँ, तो गणेश जी बहुत ही टैलेंटेड थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। उन्होंने एपिक महाभारत की रचना तो वेद व्यास ने की थी, बट उसको लिखने का श्रेय इनको ही जाता है। उनके जो 2 दांत थे, एक दांत तोड़ दिए थे इन्होंने। कहा जाता है कि एक दांत महाभारत लिखने के लिए उन्होंने तोड़े थे, बट कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार जो उनका दूसरा दांत था, जो उनके बड़े भाई थे कार्तिकेय ने उनका एक दांत तोड़ दिया था। बट इसमें भी एक मिथ है, शादी नहीं करना चाहते, शादी से कोसों दूर रहना चाहते थे, ब्रह्मचर्य का जीवन व्यापन करना चाहते थे। तभी माता तुलसी आती है और तुलसी जी इन पे मुग्ध हो जाती हैं, इनसे शादी करना चाहती है, बट तुलसी को मना कर देते हैं कि मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ। बट तुलसी जी इनको श्राप दे देती कि जा तेरी शादी 2 होगी। तभी इनकी शादी 2 होती है, रिद्धि और सिद्धि इनकी 2 पत्नियाँ बनती है। दोस्तों, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता देता हूँ कि इनके 2 पुत्र भी पैदा होते हैं और एक पुत्री भी पैदा होती है। 2 इनके पुत्र हैं, शुभ और लाभ। ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि शुभ और लाभ जो इनके 2 पुत्र थे, हर घर पे देखोगे तो पहले शुभ और लाभ लिखा जाता है। भी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता कि शुभ लाभ क्या है। शुभ लाभ इनके 2 पुत्र थे, गणेश भगवान के 2 पुत्र थे। इनकी एक पुत्री भी थी, संतोषी माता। संतोषी माता की बहुत पूजा की जाती है, उनकी पुत्री थी। दोस्तों, गणपति बप्पा मोरिया क्यों कहा जाता है? गणपति बप्पा मोरिया एक इनके फॉलोअर थे। मोरिया की कहानी बहुत लंबी है, बट इतना समझिए कि एक फॉलोअर थे, एक आदमी थे जो मोरिया थे, इसलिए इनके साथ में जुड़ गया गणपति बप्पा मोरिया।
गणेश भगवान के बहुत सारे नाम है। विघ्नहर्ता, विघ्नहर्ता क्यों कहा गया है? क्योंकि वो सारी विघ्नों को, सारी बाधाओं को हर लेते हैं, इसलिए उनको विघ्नहर्ता कहा गया। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने बहुत सारे राक्षसों का वध भी किया है और उनका पेट बड़ा होता है। लंबोदर, लंबोदर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनका पेट बड़ा है। बड़ा क्यों है और मूषक उनकी सवारी क्यों है, ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है दोस्तों। मूषक उनका सवारी है। का जो त्यौहार है मुंबई में पूरे 10 दिन तक मनाया जाता है, हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर जगह जगह पे इको फ्रेंडली मूर्तियाँ तैयार की जाती है। मूर्तियाँ लोग अपने घरों में लेके जाते हैं और उसको रखते हैं, फिर पूजा करते हैं, फिर उसका विसर्जन करते हैं, पानी में डाल देते हैं। क्यों लास्ट में ऐसा कहा गया है कि मूर्ति को इसलिए विसर्जन किया जाता है कि जो क्रोध रहता है उनका 10 दिनों तक वो विसर्जित कर दिया जाता है, यानी पानी में बहा दिया जाता है, तो वो ठंडा हो जाता है, इसलिए विसर्जन जरूरी होता है।